हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 साइंस में चैप्टर 5 में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक न्यू क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ऐसे दिखते थे जॉन न्यूलैंड। In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. 1866 में जॉन न्यूलैंड, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस समय डिस्कवर हुए 56 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे कि आप यहाँ क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट लिथियम, फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ही स्टार्टेड with the elements having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. तो उन्होंने सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट हाइड्रोजन से अपना जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट जो कि 56th एलिमेंट था, थोरियम, उस पर एंड किया। He found that every eighth element had properties similar to that of the first. उनके क्लासिफिकेशन की एक खास बात थी कि जो भी एलिमेंट था उसके बाद जो 8वें नंबर का जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सेम होती थी। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ये पहला एलिमेंट है, उसके बाद लिथियम सेकेंड, बेरिलियम थर्ड, बोरॉन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, नाइट्रोजन सिक्स्थ, ऑक्सीजन सेवन एंड फ्लोरीन 8। तो ये जो फर्स्ट और 8वें नंबर का जो एलिमेंट है इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। उसी तरह से फ्लोरीन फर्स्ट, सोडियम सेकेंड, मैग्नीशियम थर्ड, एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 5, फॉस्फोरस 6, सल्फर 7 एंड कैल्शियम 8। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी तरह से ये तीनों की ही प्रॉपर्टी कैसे होगी? सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक ही वर्टिकल कॉलम में आए हुए जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी की प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन को म्यूजिक के साथ कंपेयर किया, क्योंकि म्यूजिक में जो भी टोन होते हैं उसमें जो 8 नंबर का टोन, जो फर्स्ट नंबर का टोन है वो दोनों सेम होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ठीक है, तो 8वें नंबर पे फिर से सा जो टोन है वो रिपीट होता है, और उनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट और जो 8 नंबर का एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती थी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इससे काफ़ी फ़ायदा था कि जैसे कि एक ही वर्टिकल कॉलम में आए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, इस वर्टिकल कॉलम में भी आए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी तरह से जितने भी यहाँ वर्टिकल कॉलम है उसमें आए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये है कि जैसे कि कोई भी मुझे इन एलिमेंट्स के बारे में, जैसे इस वर्टिकल कॉलम में आए हुए एलिमेंट्स की मुझे स्टडी करनी है, तो उसके लिए मुझे कोई अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट्स के बारे में अगर मैंने स्टडी कर ली है तो मुझे बाकी के एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इसके लिए उनका जो ये क्लासिफिकेशन था उसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें कितनी जगह पे 2 एलिमेंट साथ में लिखे गए, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को साथ में लिखा गया। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न ये था कि जैसे ये निकल है ये एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अगर निकल को यहाँ लिख देते तो जो ये कॉपर है वो आगे चला जाता, फिर जिंक उससे आगे चला जाता। ठीक है, तो उससे क्या होता कि जो एक वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो सेम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। ठीक है, और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी काफ़ी मिलती थी, इसीलिए उन्होंने जो निकल है उसको कोबाल्ट के साथ रखा। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो फेल गया। क्यों फेल गया? क्या लिमिटेशंस थी उसकी? तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, it was found that the law of octaves was applicable only up to calcium.
एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट possess प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, उनका ये जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही ट्रू था। ठीक है, मतलब कैल्शियम तक ही ये जो उनका लॉ था वो फॉलो हो रहा था, उसके बाद के एलिमेंट्स ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ तक के जो एलिमेंट्स थे उसी में प्रॉपर्टी सेम थी, जैसे कि ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम पाई गई, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम, पर यहाँ पे फिर कैल्शियम तक ये ट्रू था, मतलब ये जो नीचे के एलिमेंट्स थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इन दोनों की ही प्रॉपर्टी सेम पाई गई, यहाँ पे इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. ठीक है, न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें 56 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन इस तरह से किया था कि जैसे कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, फ्यूचर में कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन बाद में नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो ये जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, फिट नहीं हो रहे थे। At many places, 2 elements were put in single slot, example cobalt and nickel. कितनी जगह पे दो एलिमेंट्स एक सिंगल स्लॉट में रखे गए थे, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, तो इस तरह से जो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था वो फेल गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।